जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको अक्सर ये कहते सुना गया है कि हमारी डाइट काफी कंट्रोल में है, उसके बाद में भी हम वजन को घटा नहीं पा रहे। और जिन लोगों का वजन कंट्रोल में है उन लोगों के साथ भी ये हर समय बना रहता है कि हम इतनी कंट्रोल्ड डाइट लेते हैं, उसके बाद में भी वजन डे बाय डे बढ़ रहा है। इन सब के पीछे काफी बड़ा रोल एडॉन्स का होता है हमारी डाइट में। आज हम इसी तरह के एक एडॉन के बारे में जानेंगे। हमारे दिन की शुरुआत होती है एक प्याली गर्मा गर्म चाय से, और वहीं से हमारी कैलोरीज की काउंटिंग बिगड़ना शुरू हो जाती है। हम जानेंगे किस तरह। पूजा जी प्लीज बताएं। तो आज हम दो तरह की चाय बनाएंगे। दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन एक में कैलोरी काउंट काफ़ी ज़्यादा है और एक है स्टारबॉक टी जिसमें कैलोरी काउंट बहुत ही मिनिमल है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चाय बनाते हैं। तो लेफ़्ट में हम बनाएंगे हमारी नॉर्मल टी जो यूजुअली घरों पे बनाई जाती है, जिसका कैलोरी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और राइट में हम बनाएंगे हमारी स्टारबॉक टी जिसका कैलोरी कंटेंट बहुत ही मिनिमल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी नॉर्मल टी बनाने के लिए, जिसमें है 200 ml बफलो मिल्क। इसमें 100 ml में 90 किलो कैलोरीज होती हैं, और क्योंकि हम 200 ml यूज़ करेंगे इसमें 180 किलो कैलोरीज होंगी। फिर हम लेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती जिसमें लगभग 2 किलो कैलोरी होती है, और हम 2 चम्मच शुगर अपने टी में यूज़ करेंगे जिसमें लगभग 40 किलो कैलोरी होती है। राइट में आप देख सकते हैं ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी स्टारबॉक टी के लिए, जिसमें 200 ml वाटर यूज़ होगा जिसकी 0 किलो कैलोरीज होती हैं। स्टीविया यूज़ होगा जिसमें 3 किलो कैलोरीज होती हैं। चाय पत्ती 1 चम्मच यूज़ होगी जिसमें 2 किलो कैलोरी होती है। और स्लिम मिल्क यूज़ होगा जो हम लगभग 25 ml यूज़ कर रहे हैं। इसमें 100 ml में लगभग 40 किलो कैलोरीज होती हैं, लेकिन क्योंकि हम 25 ml यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लगभग 10 से 12 किलो कैलोरी होंगी। तो आइए हमारी टी बनानी हम शुरू करते हैं। तो अब हम हमारी नॉर्मल टी बनानी शुरू करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे 200 ml बफलो मिल्क। यहाँ हमने हमारी स्टारबॉक टी के लिए 200 ml वाटर लिया है। फिर हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, दोनों में। अब हम डालेंगे शुगर, हमारी नॉर्मल टी में 2 चम्मच शुगर। और हमारी स्टारबॉक टी में हम यूज़ करेंगे स्टीविया। और हम डालेंगे हमारी स्टारबॉक टी में 25 ml ऑफ स्लिम मिल्क। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी नॉर्मल टी में हमने अब तक 180 किलो कैलोरी ऑफ बफलो मिल्क यूज़ किया है, 2 किलो कैलोरी ऑफ चाय पत्ती यूज़ की है, एंड 40 किलो कैलोरीज ऑफ शुगर यूज़ किए हैं, जो टोटल हो जाते हैं 222 किलो कैलोरीज। और हमारी स्टारबॉक टी में हमने यूज़ किया है 2 किलो कैलोरी ऑफ चाय पत्ती, 3 किलो कैलोरी ऑफ स्टीविया, एंड हमारा 25 ml ऑफ स्लिम मिल्क जिसमें हमारी 10 किलो कैलोरीज है, यानी कि 15 किलो कैलोरीज। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल टी है उसमें 200 ml ऑफ बफलो मिल्क हमने यूज़ किया है जिसमें 180 किलो कैलोरीज हैं। 1 चम्मच चाय पत्ती यूज़ की है जिसमें 2 किलो कैलोरीज हैं, और शुगर हमने 2 चम्मच यूज़ की हैं जिसमें 40 किलो कैलोरीज हैं। तो ये टोटल हो जाता है 222 किलो कैलोरीज। और ये हमारा स्टारबॉक टी है जिसमें हमने पानी यूज़ किया है जिसमें 0 किलो कैलोरी है, 1 चम्मच चाय पत्ती जिसकी 2 किलो कैलोरी है, और स्टीविया जो कि 3 किलो कैलोरी का है, एंड 25 ml ऑफ स्लिम मिल्क जिसमें 10 किलो कैलोरी है। तो ये टोटल हो जाता है हमारा स्टारबॉक टी 15 किलो कैलोरीज का। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे नॉर्मल टी जो हम बनाते हैं आमतौर पे इसमें 222 किलो कैलोरीज हैं एंड इसमें 15 किलो कैलोरीज हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी स्टारबॉक टी हम 15 कप्स ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1 कप ऑफ नॉर्मल टी जो आमतौर पे घरों पे बनती है। और अगर हम इस तरह की 5 टी भी लें तो हम देखेंगे कि हमारा वज़न जो है कभी कम हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ इतनी सारी कैलोरीज अगर हम सिर्फ हमारे चाय से ले लें तो हम बाकी जो खाना खाते हैं उस हिसाब से हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत एक्सेस हो जाएगी और हम वेट कभी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे।
तो जब तक हमारी चाय पकती है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम जो है काफ़ी हमारी चाय को पकाते हैं, तो जब तक वो ये पकती है हम डॉक्टर अग्रवाल जी से थोड़े और टिप्स लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह एक चाय बनती है 222 किलो कैलोरी की और दूसरी स्टार वॉक टी बनती है मात्र 15 किलो कैलोरी की। अगर कोई बंदा या कोई फीमेल 222 कैलोरी की अगर 5 चाय पूरे दिन में ले लें तो ये 1000 कैलोरी के ऊपर निकल जाएगा। मतलब अगर आपको वजन घटाना है तो खाली 5 चाय भी अगर हो गई तो वो आपकी डेली के टारगेट के बराबर हो जाता है। पर आप खाली चाय में तो पूरा दिन नहीं निकालेंगे, साथ में बाकी जो आपकी लाइट डाइट है वो भी लेंगे, तो वो लेने के बाद में ये कैलोरी इतनी एक्सीड हो जाएगी कि आप अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हम एक दूसरी तरह से समझते हैं। हमारी जो फीमेल्स की बॉडी के हिसाब से एक दिन में किलो कैलोरीज की आवश्यकता है वो है 2000 किलो कैलोरी और मेल्स की आवश्यकता है लगभग 2500 किलो कैलोरी। ये मैं तब बता रहा हूं जब एक फीमेल नॉर्मल एक्टिव लाइफ में है और मेल भी नॉर्मल एक्टिव लाइफ में है। पर अगर आप एक्टिव लाइफ में रहते हैं तो आपका वजन मेरे हिसाब से बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सेडेटरी लाइफ में चले जाते हैं इसलिए आपका वजन बढ़ना शुरू होता है, आपकी एक्टिविटी बहुत घट जाती है। तो जब एक्टिविटी घटती है तो आपकी जो दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है 1500-1600 किलो कैलोरी पे। और आपकी जो बीएमआर है, बीएमआर मतलब आप दिन भर ऐसे शिथिल लेटे हुए हैं, तो आपके बॉडी को जीवित रखने के लिए जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो आती है आपके बॉडी वेट का लगभग 20 गुना। एग्जैक्ट अगर आपको जानना है आप गूगल में जाइए, अपने बायोमेट्रिक्स डालिए, आपको एग्जैक्ट बीएमआर आ जाएगा। उस बीएमआर में सेडेटरी वर्क के हिसाब से 200-250 कैलोरी और ऐड करेंगे तो वो आपके टोटल बॉडी की दिन भर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सुपर एक्टिव लाइफ में हैं तो हो सकता है 2000 किलो कैलोरी के ऊपर भी हो, पर अगर आप सुपर एक्टिव है तो आपका वजन बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वजन आपका बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ उतनी एक्टिव नहीं है। तो 1500-1600 किलो कैलोरी आपकी एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है, एक मेल की रिक्वायरमेंट आ जाती है घट करके लगभग 1800 से 2200 किलो कैलोरी की। अब अगर आप 1000 किलो कैलोरी एक फीमेल पूरे दिन में कंज्यूम करती है तो वो लगभग 50-60 ग्राम पर डे का फैट को बर्न करके वजन कम कर सकती हैं, मतलब पूरे महीने में 1.5 से 2 किलो। वैसा ही एक मेल अगर 1500 किलो कैलोरी का फूड कंज्यूम करते हैं जबकि उनकी रिक्वायरमेंट 2000 की है, तो 500 किलो कैलोरी के बराबर एक 50 ग्राम के आसपास फैट अपने बॉडी का बर्न करके वो भी 1.5 से 2 किलो अपने बॉडी का वेट कम कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी का कैलकुलेशन है। अब यदि हमको ज्यादा वेट कम करना है, हमारे बॉडी की डिमांड बढ़ानी है, तो उसका तरीका क्या है? 2 सिंपल तरीके हैं। एक है आप ब्रिस्क वॉक करें 30 मिनट टू 45 मिनट्स डेली, जिससे आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो आप 1500-1600 किलो कैलोरी पे थी वो आप बढ़कर के 2000 कैलोरी पे पहुंचेंगी। वैसे ही मेल्स 2000 से 2500 किलो कैलोरी पे पहुंचेंगे। दूसरा तरीका है आप स्टार वॉक को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टार वॉक में 5 बेहतरीन इंग्रेडिएंट हैं और ये कॉम्बो काफी अच्छा काम करता है, आपके फैट को बर्न करने में मदद करता है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, क्रोमियम पिकोनिलेट और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बाकी के इंग्रेडिएंट आपकी बीएमआर बढ़ाने के अंदर मदद करते हैं, साथ में आपकी जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसको अडॉप्ट करें और अपनी दिनचर्या के अंदर एक्टिविटीज को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये करके आप अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाएं, आपकी कैलोरी जो कंजम्पशन है वो 1000 या 1500 पर लिमिट करें, मेल्स 1500 पे, फीमेल्स 1000 किलो कैलोरी पे। पर अगर आपने 4-5 चाय दिन में पी ली तो 1000 किलो कैलोरी तो वैसे ही अंदर चली जाएगी। और जो हम आमतौर पर टपरी पे, ढाबे पे जो हम चाय पीते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। वो लोग पूरा अच्छा खासा दूध डलता है, बफेलो मिल्क होता है, भरपूर उसमें शक्कर होती है, मतलब उस शक्कर के साथ में जो आप फुल चाय पीते हैं, मैं कट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कट चाय लेते हैं तो भी वो 100, 125 या 150 कैलोरी की बनेगी, पर अगर फुल चाय लेते हैं तो वो 200, 225 किलो कैलोरी की बनेगी।
ऐसी 4-5 चाय अगर आपने ले ली, आप कभी अपना वजन नहीं घटा पाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं हमारी चाय की क्या पोजीशन है किचन के अंदर, आइए देखें। चलिए, तो अब हमारी चाय रेडी है, इसे हम छान कर निकाल लेते हैं। तो अब हमारी चाय रेडी है। ये हमारी नॉर्मल टी है जिसमें 222 किलो कैलोरी है, और ये हमारी स्टारबक टी है जिसमें 15 किलो कैलोरी है। सो आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस जर्नी विद स्टारबक। थैंक यू। थैंक यू।